हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है जीएस वार्ता। जीएस वार्ता में आज का टॉपिक है ओशन करेंट्स। आइए जानते हैं अपने टॉपिक को। देखिए लिखा है ओशन करेंट्स आर लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर दैट सर्कुलेट इन रेगुलर पैटर्न्स अराउंड द ओशंस। ठीक है, ये लिखा हुआ है लार्ज मास ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, वाटर है, ठीक है, ओशन में। ठीक है, और क्या है वो, क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, सर्कुलेट इन रेगुलर पैटर्न। ठीक है, ओशन में क्या है, लार्ज मास ऑफ वाटर है। ठीक है, एक लार्ज मास ऑफ वाटर क्या है, एक सर्टन पैटर्न फॉलो कर रहा है। कोई भी ऐसे सपोज इस तरीके से कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये लार्ज मास ऑफ वाटर होगा, लार्ज मास ऑफ वाटर। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, आपके एक सर्टन पैटर्न फॉलो कर, रेगुलर पैटर्न है। ये क्या है, रेगुलर पैटर्न है। पैटर्न में फ्लो होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे ओशन करंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसमें दो दो तरीके की करंट होती है ओशन करंट में भी। एक तो वार्म करंट होती है और एक क्या होती है, कोल्ड करंट होती है। ठीक है, वार्म करंट क्या होती है, देखिए वार्म करंट है इक्वेटर से पोलवर्ड जो जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने वाली जो करंट होंगी वार्म करंट होंगी। पोल से इक्वेटर की तरफ जाने वाली जो करंट होंगी कोल्ड करंट होगी। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, क्या कहा मैंने, इसमें वार्म करंट है, एक वार्म करंट है जो इक्वेटर से पोलवर्ड जारी होंगी और दूसरी है पोल से इक्वेटर। ठीक है, जरा यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। इसमें अपना ग्लोब में देखिए, ये सपोज ये अपना क्या इक्वेटर है, ये अपना इक्वेटर रहा। ठीक है, इधर है अपना नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल। ठीक है, और इधर क्या है अपना साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी ये क्या होगी, ये होगी अपनी वार्म करंट होगी। ठीक है, वार्म करंट। और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही होंगी ये अपनी क्या होंगी, कोल्ड करंट होंगी। ठीक है, तो अभी आपको जब मैप दिखाया जाएगा वर्ल्ड का, ठीक है, तो आप जो ऊपर से जो करंट आ रहे होंगे पोल्स से, ठीक है, पोल्स से नॉर्थ या साउथ पोल दोनों ही, पोल से जो इक्वेटर की तरफ जो भी करंट आ रही होगी समझ जाइएगा वो कोल्ड करंट है, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही होगी वो समझ लीजिएगा वो वार्म करंट है। ठीक है, आई बात सुनिए, कोल्ड करंट क्यों होती होगी, देखिए पोल्स हमेशा हमको मालूम है ठंडे होते हैं। ठीक है, कुछ तो कई कई महीनों तक क्या होता है, बर्फ ही रहती है इसमें। इसीलिए क्या यहाँ से जो आएगी करंट वो क्या होगी, कोल्ड करंट होगी। इक्वेटर देखिए, हमें पता है कि इक्वेटर क्या बहुत गर्म इलाका रहता है। देखिए सन की रेज क्या होती है यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो ओशन होगा, ओशन वाटर भी क्या होगा, काफ़ी गर्म रहेगा। तो अगर मान लीजिए वो वाटर कहीं और फ्लो कर रहा होगा तो वो क्या होगा, वार्म ही तो होगा। इसीलिए क्या है, यहाँ से जाने वाली जो इक्वेटर से जाने वाली जो ऊपर की तरफ और नीचे नॉर्थ और साउथ पोल में जो करंट होगी उसको वार्म कहा गया। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब देखिए कहा गया वाई दे फॉलो सच अ पैटर्न। ठीक है, वो इस तरीके से पैटर्न क्यों फॉलो करती हैं। ठीक है, उनका पैटर्न अभी लिखा था, पिछले डेफिनेशन में लिखा था कि दे फॉलो अ रेगुलर पैटर्न। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए हम सबके दिमाग में कि वो रेगुलर पैटर्न क्यों फॉलो करती हैं। तो देखिए उसके रीजंस ये हैं कि देखिए वो रेगुलर पैटर्न क्यों फॉलो करती हैं। पहला रीजन है उसका सैलिनिटी। ठीक है, सेकेंड है प्लानिटरी विंड्स, थर्ड है अर्थ के रोटेशन, फोर्थ है लैंड। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट इज टेम्परेचर। ठीक है, आइए इनको डिटेल में जान लेते हैं कि सैलिनिटी का क्या असर होता है। ठीक है, सैलिनिटी इसमें मेंशन नहीं है क्या, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। हाँ, यहाँ रह गया। देखिए सैलिनिटी क्या है, देखिए सैलिनिटी देखिए क्या होता है, देखिए सैलिनिटी है अपनी कि सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट कितना है, सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए जितना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होगा तो क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर क्या होगा, डेंसर होगा। जितना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट, ठीक है, उतना ज़्यादा वाटर डेंसर होगा। और सॉल्ट कंटेंट अगर मान लीजिए कम होगा तो वो क्या होगा, लेस डेंसर होगा, लेस डेंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इस सैलिनिटी की वजह से क्या होगा, आपको लगता नहीं कि यहाँ पर डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये एक वाटर है जो डेंसर है। ठीक है, ये डेंसर वाटर है, ये डेंसर वाटर है। ठीक है, डेंसर वाटर मतलब हाई सैलिनिटी वाला वाटर है ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हाँ, अब डेंस वाटर की टेंडेंसी क्या होगी, जो भारी चीज़ होती है वो क्या करती है, वो तो नीचे का आने की कोशिश करती है ना, हमेशा भारी है तो क्या नीचे को जाएगा वो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लेस डेंस है। ठीक है, लेस डेंस का मीनिंग क्या हुआ, लेस डेंस का मीनिंग है कि उसमें क्या है, सैलिनिटी कम है। ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, जो लाइटर वाटर होगा वो क्या होगा, ऊपर को आने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। तो क्या होगा, ओशन में भी क्या होता है ना, ओशन में क्या होता है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि डेंस वाटर नीचे को आने की कोशिश करेगा और जो अपना लेस सलाइन वाटर है वो क्या करेगा, ऊपर को आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, एक आपको लगता नहीं है कि ये इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा, इस तरीके से ये ऐसे करके ये इसके बनने की वजह से क्या होगा, ये वाटर यहाँ को आने की कोशिश करेगा, ये वाटर यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा ये। ठीक है,
जो डेंस वाटर है वो क्या होगा, नीचे को जाएगा, और जो लेस डेंस होगा ऊपर को आएगा। तो ये क्या होगा, एक करंट सी बन जाएगी यहाँ पर, एक डायरेक्शन, इसको पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर देखिएगा आप, बस इसमें यही लिखा है जो मैंने यहाँ पर इसमें सारा चीज़ें मेंशन किया हुआ है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इन मेडिटेरेनियन रीजन देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी में ग्रेट डिफरेंस रहता है बिटवीन वाटर्स ऑफ द ओपन अटलांटिक एंड दोज ऑफ द पार्शियली इंक्लोज्ड मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, जो अटलांटिक ओशन क्या ओपन है, तो वहाँ की जो सैलिनिटी होती है कम रहती है। मेडिटेरेनियन रीजन जो है ना घिरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से काफी लैंड बॉडी से घिरा हुआ है, तो क्या है यहाँ की सैलिनिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझा चुके सैलिनिटी का क्या असर पड़ा, इस तरीके से इस पैटर्न देने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपना अगला है, देखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल है, देखिए टेम्परेचर भी, देखिए टेम्परेचर क्या करता है, देखिए सपोज मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, वाटर बॉडी है कोई। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सन की रेज यहाँ पड़ रही है डायरेक्ट, ठीक है, तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये वार्म वाटर हो गया। ठीक है, वार्म वाटर है, ठीक है, वार्म वाटर है। ठीक है, अब वार्म वाटर क्या करेगा, पानी नीचे, वार्म वाटर नीचे को जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, काफ़ी हल्का है ना, सॉरी, वार्म वाटर क्या करेगा, वार्म वाटर क्या करेगा, ऊपर को आने की कोशिश करेगा। ठीक है, लाइटर है, ऊपर को आने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं देखिए पोल्स में जो वाटर रहता है, पोल्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स में जो वाटर रहेगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो तो काफ़ी भारी होगा ना, डेंस होगा। ठीक है, डेंस होगा तो वो क्या करेगा, नीचे को आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ इनके बीच में भी क्या होगा, यहाँ पर से ये पानी ये इधर आने की कोशिश करेगा, और ये जो है ऊपर को जाने की कोशिश करेगा। ये भी क्या होगा, इस तरीके से पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, इसको ऐसे करके ये। ठीक है, यहाँ से कोल्ड वाटर जो होगा इसको यहाँ रिप्लेस करेगा, और जो वार्म वाटर होगा इसको यहाँ ऊपर से रिप्लेस करेगा, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, एक पैटर्न बनने लगेगा। ये आपको समझाना चाहता है कि टेम्परेचर का रोल क्या है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बन जा रहा है उनके बीच में। ठीक है, ये इसको रिप्लेस कर रहा है, ये इसको रिप्लेस कर रहा है, ये है सिंपल कहानी। टेम्परेचर में भी ऐसे ही, सैलिनिटी में भी यही है। डेंसिटी की वजह से क्या हो रहा है, फ्लो मिलना शुरू हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, हाँ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्लैनेटरी विंड्स क्या है, देखिए प्लैनेटरी विंड्स क्या है, प्लैनेटरी विंड्स क्या होती है, देखिए अर्थ में, ठीक है, काफ़ी सारी क्या है, पूरे अर्थ में क्या कहीं ना कहीं ये हाई प्रेशर बनता है, कहीं पर लो प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड फ्लो हो रही है उनको हमने प्लैनेटरी विंड्स कहा गया है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड फ्लो हो रही है, ठीक है, उनको हम प्लैनेटरी विंड्स के। अब विंड क्या करेगी, सपोज मान लीजिए, एग्जांपल समझिएगा, सपोज मान लीजिए कोई ये वाटर बॉडी है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से विंड आ रही है, ये विंड कोई फ्लो हो रही है, ये विंड फ्लो हो रही है, तो आपको लगता नहीं कि ये क्या सीधी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा क्या, वाटर नहीं होगा ना। ये विंड क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, ऑल्टर करेगा। इसकी डायरेक्शन सपोज हो सकता है इतना चेंज हो जाए, ऐसे करके चेंज हो जाए। तो ये प्लैनेटरी विंड्स भी क्या करती हैं, इसको डायरेक्शन देने का काम करती हैं। ठीक है, ये है इसका डायरेक्शन देने का काम। ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स का आगे होगी बात समझ में आपको। ठीक है, ये लिखा भी है कि बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स ब्लो द ट्रेड विंड। ट्रेड विंड ब्लो होती हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स फ्लो होती हैं इक्वेटर से ट्रॉपिक के बीच में, इक्वेटर से ट्रॉपिक के बीच में। ठीक है, ये इक्वेटर रहा है 0 डिग्री इधर पे, ये इक्वेटर है, ये वाली लाइन, और ट्रॉपिक्स ये रहे अपने। ठीक है, ये इधर से लेकर इधर, ये हाईलाइट, इसके बीच में क्या हो रहा है, इन्होंने बोला है कि ट्रेड विंड्स फ्लो होती हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ट्रेड विंड्स फ्लो होती हैं, ट्रेड विंड्स फ्लो होती हैं। ठीक है, अपना एक सेपरेट लेक्चर होगा प्लैनेटरी विंड्स को लेकर, तो वहाँ डिटेल में जान लेंगे कि ट्रेड विंड्स क्या होती है, या प्लैनेटरी विंड्स के बारे में डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर आएगा। अभी आप जान लीजिए कि इनके बीच में ट्रेड विंड्स फ्लो होती हैं। ठीक है, एक तरीके की विंड है, बस इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, ट्रेड विंड्स है, तो वो क्या हो रही है, देखिए विच मूव इक्वेटोरियल वाटर पोलवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स वार्म द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। वो क्या करती है, ये जो ट्रेड विंड होती है ना, ये ट्रेड विंड क्या करती है कि जो इक्वेटोरियल वाटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने वाला, इक्वेटर से जो पोल की तरफ वाटर जा रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ जो वाटर जा रहा है ना, उसको क्या करती है, उसको वेस्टवर्ड मूवमेंट देती है। जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ वाटर ऐसे जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, वो ऐसे ना जाके इस तरीके से चले जाता है, ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन दे रहा है इसको, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जो मैं आपको पहले यहाँ समझा चुका हूँ आपको एक जनरल। ठीक है, ठीक, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ इसको वेस्टवर्ड डायरेक्शन दे रहा है ये विंड। बात समझ में आ चुकी है कि विंड्स का क्या रोल है ओशन करंट के बनने में। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, सैलिनिटी कर चुके हैं। हाँ, उसके बाद देखिए अर्थ का रोटेशन क्या रोल प्ले कर रहा है, अर्थ का रोटेशन क्या रोल प्ले कर रहा है, देखिए अर्थ के रोटेशन डिफ्लेक्ट कर देता है, डिफ्लेक्ट फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक कोई भी फ्रीली मूविंग अगर ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ का जो रोटेशन होगा वो क्या करता है, उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखिए डिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, जो फ्लो होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फ्लो मिलेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, अभी जब आप ओशन करंट देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, वहीं अगर आप
सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो क्या है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये रहा आपने, तो ठीक, अभी आपको थोड़ी देर में दिख भी जाएगा, ठीक। ये रहा आपका लैंड। अब लैंड का क्या रोल है, लैंड बॉडी का क्या रोल है ये देख लीजिएगा आप अभी कि लैंड बॉडी का रोल क्या है ओशन करंट में। मान लीजिए, आपको जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई ये कोई लैंड बॉडी है और मान लीजिए यहाँ से कोई वाटर आ रहा है, ठीक है, वाटर बॉडी है, लार्ज मास ऑफ वाटर आ रहा है, और अगर मान लीजिए इसको यहाँ टकराना है तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ ये सीधे 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 फ्लो हो जाएगा क्या, आगे को नहीं होगा ना, ये क्या हो जाएगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ वाटर इधर चले जाएगा, कुछ वाटर क्या जाएगा इधर चले जाएगा। अभी आप जब ओशन करंट देखेंगे आप एटलस में तो आपको थोड़ी देर में अभी दिखाएंगे कि क्या है, ये वाटर क्या, एक वाटर इधर चले जाओ, एक वाटर इधर चले जाओ, तो लैंड भी क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया भी गया, देखिए यहाँ देख लीजिएगा, हाँ, जो सदर्न चाइल है, ठीक है, ठीक है, चाइल वाला पार्ट है, वहाँ पर क्या होता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की वजह से क्या हो रहा है ना, पेरुवन करंट, ये पेरुवन करंट में अभी आपको दिखाएंगे पेरुवन करंट कहाँ है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या हो रहा है, वो लैंड की वजह से, सदर्न जो चाइल है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। चाइल एक जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आती है, ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आएगा और यहाँ से क्या होगा, इसको डिफ्लेक्ट करता हुआ इधर यहाँ पेरुवन करंट बना देगा। इस तरीके से आप देखेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको एटलस में दिखा देता हूँ, सॉरी मैप में दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही देखिए ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील है जो वहाँ पर केप साओ रोक है, ठीक है, एक लैंड मास है, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो तरीके से करंट बढ़ जाएंगी, अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। जो अपनी इक्वेटोरियल करंट है वो एक तो केनीज करंट में बढ़ जाती है और दूसरी क्या है, ब्राज़ीलियन करंट में बढ़ जाती है। अभी आपको दिखा देते हैं आपने मैप में, यहाँ देखिएगा क्या क्या रोल मैंने आपको बता रहा था। देखिए ये देखिए, ये अपनी सारी क्या है, ओशन करंट्स ही हैं, ठीक है, ये ओशन करंट्स हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए ये केप साओ रोक है, ये वाली ये लैंड बॉडी है ना, अभी आपको दिखाने वाला था जो मैं, ये अपना केप साओ रोक है, ये है केप साओ रोक, यहाँ ब्राज़ील है, इधर पे केप साओ रोक है इसका नाम, ठीक है, केप साओ रोक, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो इक्वेटोरियल वाटर आ रहा है, इक्वेटोरियल वाटर है इधर पे, ये इसको लैंड मास क्या कर रहा है, इसको इधर डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसको इधर डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, इसको इधर डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ये अपना लैंड का रोल है, ठीक है। और क्या दिखाना था आपको, हाँ देखिएगा, ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि देखिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा था आपको, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने क्या कहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही थी, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ आपको जो रोटेशन, आपको जो ओशन करंट है, ये सारी जो एरो देख रहे हैं ये आपको ओशन करंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देखिए ये इसका मूवमेंट देखिए, ये यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको ये है ना, देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये मेरा जो पॉइंटर है वो देखिएगा जरा, रेड पॉइंटर देखिएगा, ये आपको क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसी तरीके से तो क्लॉक चलती है, घड़ी इस तरीके से चलती है, तो यहाँ क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब देखिएगा ये अपना इस यहाँ से ये जो अपना ये है ना इधर, ठीक है, लेज़र को देखते रहिएगा, ये जो इलाका है इससे ऊपर देखेंगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहाँ देखिएगा इससे नीचे, इक्वेटर से नीचे, ये इक्वेटर है ये वाला, ये इधर, ठीक है, कहीं 0 डिग्री रहा होगा, इसके नीचे देखिए करंट का फ्लो देखिए, ये डायरेक्शन देखिए, यहाँ से देखिए, ये आपको लगता नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे घड़ी फ्लो होती है चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको दिखा चुके हैं, दो चीज़ें आपको पता लग गई होंगी कि अर्थ के रोटेशन का क्या रोल था, ठीक है। अच्छा, प्लानिटरी विंड्स का क्या, देखिए प्लानिटरी विंड्स के रोल के बारे में दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ ये इधर कहीं ट्रेड विंड चल रही है तो वो क्या डिफ्लेक्ट कर देती हैं आपको, ये वाला जो है ना, ये ट्रेड विंड चल रही है, यहाँ इस इलाके में ट्रेड विंड चलते हैं, ये वाले इलाके पे, ठीक है, यहाँ ट्रेड विंड चलते हैं, एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ इलाके में क्या चलती है, ट्रेड विंड चलते हैं। यहाँ ये अपना इक्वेटर है ना, यहाँ पर इक्वेटर है सपोज, तो इसके ऊपर वाले के ट्रॉपिक्स हैं, ये ट्रॉपिक्स 23.5 है ये, ठीक है, और इधर 23 डिग्री साउथ होगा ये, तो ये ट्रॉपिक्स है, यहाँ ट्रेड विंड चलती है, तो ट्रेड विंड के चलने की वजह से क्या होगा, इसको डिफ्लेक्शन मिलेगा, ये जो अपनी ओशन करंट जा रही है इसको क्या डायरेक्शन मिल रही है। और यही मैंने कहा गया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो ट्रेड विंड्स हैं, देखें ट्रेड विंड्स क्या कर रही थी, अपनी जो इक्वेटोरियल करंट थी उसको क्या कर रही थी, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है, या ऐसे मूव ना होके वो क्या हो रही थी, इधर को ये, ठीक है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये अपना ट्रेड विंड्स का रोल था। अब देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको ये बताया था, दो करंट बताई थी आपको, वार्म करंट और कोल्ड करंट बताई थी, ठीक है, वार्म करंट
और कोल्ड करंट का नाम लिया था। अब देखिएगा वार्म करंट मैंने बताया था आपको कि वार्म करंट वो करंट है जो कि इक्वेटर से पोलवर्ड जा रही है। जो करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है सारी करंट क्या है, वार्म करंट है। और जो करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है वो सारी कोल्ड करंट है, ध्यान रख लेगा, ठीक है। अब आपको एक है सारी करंट आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है। इनके फ्लो को बारे में पता होना चाहिए और आपकी कौन सी करंट कौन से रीजन में फ्लो होती है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कभी आप जहाँ भी आप किसी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये आपके करंट का ओशन करंट का फ्लो रहा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप क्या है कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या कोई इस टॉपिक पे आप फिर से आपको कोई डिटेल जानना हो तो आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। At last, for the viewers of the GS Varta, if you like the videos, please like, share and subscribe. And you can comment your feedback also. Thank you so much.